हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर आज हम आपको प्रश्नावली 3.3 से, ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 से कुछ क्वेश्चन है उनको हम कराएंगे और ये वीडियो का पार्ट 4 है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमको कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण जो है, संपूरक में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये जैसे यहां ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है, तो इनको हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। यानी कि ये पूरा कितने का है, 180 डिग्री का। अगर ये वाला कोण ए है और ये वाला बी है, तो यहां से ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये है हमारे संपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ हमें पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे पहले हम उन कोणों को मानेंगे। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। ये हमने मान लिया है कि जो बड़ा कोण है वो x डिग्री है, छोटा कोण है वो कितना है, y डिग्री है। अब यहाँ दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण दिया है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो संपूरक में दो कोणों का योगफल बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पहली बात। अब यहां हमने दो संपूरक कोण लिए हैं x और y, तो ये तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारा। आगे कहा गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहां प्रश्न के अनुसार ही चलेंगे हम। यहां पर बड़ा कोण बराबर छोटा कोण। अब देखें, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये छोटे कोण से 18 डिग्री पहले से अधिक है, या तो इसमें 18 डिग्री जोड़ दो तब बराबर होगा, या बड़े कोण में से 18 डिग्री घटा दो तब बराबर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए बड़ा कोण जो हमने माना था वो x था और छोटा कोण माना था हमने वो y था, ठीक है। अगर हम मान के चलें कि एक कोण 28 डिग्री है और दूसरा कोण जो है x डिग्री है। अब ये x डिग्री ये बड़ा है इससे, तो इसमें से, और ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा है छोटे कोण से उतना ही इधर जोड़ दिया जाएगा। जैसे 14 बड़ा है तो 14 जोड़ दिया गया तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहां हमने क्या किया है, बड़ा कोण छोटे कोण से, इस छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक था तो 18 डिग्री हमने इसी में जोड़ दिया। अब बड़ा कोण हमने x लिया था और छोटा कोण y लिया था, तो y प्लस के 18। अब ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण युग्म, सबसे पहले तो इस सवाल में पूछा गया था रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, ठीक है। ये रेखिक समीकरण युग्म, तो रेखिक समीकरण हमने ये बना लिए। आगे एक तो रेखिक समीकरण ये हो गया और एक रेखिक समीकरण ये हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, रेखिक समीकरण युग्म हो गए। अब इनसे हमें हल क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब यहां से x का मान समीकरण 2 से, x बराबर दिया है y प्लस 18, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर रखना है समीकरण 1 हमारा x प्लस y बराबर 180 डिग्री है, ये समीकरण 1 है। और यहां पर x की जगह पे क्या रखना है हमको, x की जगह पे रखना है y प्लस के 18 और प्लस का y यहाँ पहले से है बराबर 180 डिग्री। अब ये y और ये y 2y हो जाएंगे, तो यहां से 2y और प्लस के ये कितने हैं, यहाँ पर प्लस के 18 हैं और बराबर में 180।
अब यहाँ से 18 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस के इधर लेके जाएंगे तो 18 माइनस के हो जाएंगे। अब 2y बराबर, इसमें से इसको हटाओगे तो 10 में से 8 गए, 2 बचेंगे। यहाँ 7, 7 में से 1 गया तो 6 और यहाँ पर 162। 2 से इसको काटोगे, 2 8 16, 2 एकम 2। यहाँ पर y बराबर आ गया 81 डिग्री। अब ये y का मान समीकरण कहाँ रख दें, 2 में। y का मान सीधे सीधे समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम 2 में रखेंगे y का मान। ये समीकरण 2 हमारा x बराबर y प्लस के 18 था, ये समीकरण 2 था। यहाँ पर y का मान रखेंगे तो x बराबर, y का मान 81 है, 81 धन 18। अब x बराबर जोड़ेंगे इसको, 8 और 1 9, 1 और 8 9, यानी कि ये कितना आ गया 99 डिग्री। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म जो हैं, रैखिक समीकरण युग्म एक तो हमारा है ये x बराबर पहले ये वाला लिख दें, पहले वाला x प्लस बाई बराबर 180 डिग्री, ये है एक रैखिक समीकरण। और दूसरा आया हमारा x बराबर बाई प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 समीकरण आए हैं, ये है रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इनके जो हल प्राप्त हुए यहाँ से x बराबर यानी बड़ा कोण x बराबर कितना आ गया हमारा 99 डिग्री। और छोटा कोण y बराबर ये कितना है हमारा 81 डिग्री, बराबर में 81 डिग्री। तो ये 81 और 18, देखो छोटा कोण से बड़ा कोण जो है 18 कितना है अधिक है, 18 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा और 99 में से 18 कम करेंगे तो 81 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ प्राप्त कर लिया हमने। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये अब इसका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी सवाल में तीसरा दिया गया है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य जो है ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं हम, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। अब हमें पता नहीं कि कितने रुपए उसकी कीमत थी एक बल्ला की और कितने रुपए कीमत थी गेंद की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले माना एक बल्ले या एक बल्ला की कीमत कहें या मूल्य कहें, कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक गेंद की कीमत मानेंगे। एक गेंद की कीमत बराबर 22 रुपया। ये हमने एक बल्ला और एक गेंद की कीमत मान लिया। अब यहां उसने क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला खरीदे हैं और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो यहाँ पर 7 बल्लों की कीमत और 6 गेंदों की कीमत टोटल कितनी है, 3800 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बल्लों की कीमत बराबर, एक बल्ला की x है तो 7 की कितनी हो जाएगी, 7x रुपया हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक गेंद की कीमत कितनी है, एक गेंद की कीमत y है और 6 गेंदों की कितनी हो जाएगी, यहाँ 6y। तो 6 गेंदों की कीमत या मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 6y रुपया। अब इन दोनों का जो टोटल मूल्य है वो कितना है, 3800 रुपया। यानी कि 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य कीमत बराबर कितनी है, टोटल 3800 रुपया है। ये कितनी दी गई है, 3800 रुपया। अब हमने 7 बल्लों की कीमत कितनी थी,
7x रुपया, तो वो 7x रुपया हो गया। और 6 बल्लों की प्लस में 6 बल्लों के जो मूल्य या कीमत है वो कितनी है, 6y, तो ये 6y बराबर 3800। अब इसको दे देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। तो यहां पर 3 बल्लों की कीमत, 3 बल्लों की कीमत बराबर, 3 बल्लों की कीमत कितनी है, 1 बल्ला की x है तो 3 बल्ला की हो जाएगी 3x रुपया। इसी प्रकार से 5 गेंदों की कीमत, 5 गेंदों की कीमत कितनी हो जाएगी, यहां पर 1 गेंद की कीमत 22 रुपया, तो 5 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 22 रुपया। ठीक है, अब यहां टोटल कितना है, 3 बल्ला और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपए। तो यहां लिखेंगे 3 बल्ले यानी 3 बल्लों की कीमत या मूल्य प्लस 5 गेंदों की, 5 गेंदों की कीमत लिखें या फिर मूल्य लिखें, बराबर कितना है, टोटल 1750 रुपया है, तो यहां 1750 रुपये। ठीक है, अब 3 बल्लों की कीमत 3x है और 5 गेंदों की कीमत 5y है, तो इनको क्या करेंगे, टोटल मूल्य ही तो जोड़ना है हमको यहाँ पर, तो 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 1738। 3x इसका हो जाएगा 3 बल्लों की कीमत और 5y 5 बल्लों गेंदों की कीमत हो जाएगी, तो ये 3x प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 1750 रुपया। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण 2। ये तो हमने समीकरण प्राप्त कर लिए, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, यानी कि ये रेखीय समीकरण ये को हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, समीकरण 1 से निकालेंगे, यहां पर समीकरण 2 ले रहे हैं, यहां से इसको निकालेंगे तो ये 3x, अब इस 5y को इधर ले जाएंगे तो बराबर में 1750, ये माइनस के हो जाएंगे 5y। अब यहां से x रखेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1750 माइनस के 5y बटे ये कितना रह जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ गुणा में था, नीचे आ जाएगा पच्छंद करने पर भाग में। ठीक है, ये इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान कहां पर प्रतिस्थापन करेंगे, यहां पर करेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, ये है समीकरण 1, 7 इंटू x का मान यहां पर रखना है ये पूरा। ठीक है, तो यहां पर इंटू हो गया 1750 माइनस के 5y बटे 3, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, ये प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बस 6y प्लस का 6y बराबर में 3800, बराबर में 3800। अब इसको आगे हल करेंगे, 1750 का 7 के साथ गुणा करेंगे, फिर 5 के साथ गुणा करेंगे, क्योंकि ये कटने वाला कुछ है नहीं, 7 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 1 7 और 5 12, ये हो जाएगा 12,250 और माइनस के 7 पंजे 35 22 बटे में 3 है प्लस के 6y, यहाँ इसके बट्टे 1 करेंगे बराबर में 3800। आगे कुछ चेंज ही नहीं करना हमको। अब इन दोनों का 1 का और 3 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 3 ही आएगा। हर असमान है तो अंश में क्या कर देते हैं, खींच के गुणा कर देंगे, इसका 1 के साथ करेंगे तो ये 1 का इसके साथ करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही रहेगा 12,250 माइनस 35y, अब प्लस का 3 छिक्के 18y बराबर 3800। ठीक है, 3800 के बट्टे 1 कर लेंगे यहाँ से। अब इनका भी कैंची का गुणा करेंगे, पहले इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 35y और 18y, ये 18y धन के हैं और ये ऋण के हैं, तो 12,250 12,250, 35 में से 18 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 17। ठीक है, माइनस के बचेंगे तो ऋण के 17y बराबर,
अब 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, क्योंकि 1 का इसके साथ किया है तो ये तो हमने जोड़ लिया, और इस 3 का इसके साथ करेंगे ये, तो 0 0 3 8 24 के 4 और 3 3 9 और 2 11, 11,400। अब यहां से ऋण के 17 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। 12,250 माइनस के हो जाएंगे 11,400 बराबर ऋण के हो जाएंगे 17 22, और इधर लेके आए तो ये ऋण के कैसे हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे, यानी कि 17 जो धन के हैं। अब 12,250 में से 11,400 घटाने, तो 0 में से 0 घटाएंगे, यहाँ पर 12,250 में से 11,400 कम करने हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ से 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 1, 1 में से 1 गया 0 0, 850, तो यहाँ बचेगा हमारा 850 बराबर 17 22, और 17 का इसमें भाग देंगे, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 22 बराबर 850 बटे 17, ये गुणा से कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में चला जाएगा। अब 17 पंजे 85, अब यहां से हमें 22 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, ये 50, तो 22 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब 22 का मान जो है उठा करके समीकरण 3 में रख दें, ये समीकरण 3 हमने यहां से निकाला था, तो x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा यहां पर ये लिखा हुआ है, तो इसको देखें, x बराबर 1750 माइनस के 5 22 बटे 50, सॉरी 3 है, यहाँ x बराबर 1750 ऋण 5 बाई बट्टे 3। अब यहाँ पर हमें बाई की जगह पे कितना रखना है, 50 रखना है, तो ये केवल हमें बाई हटा के यहाँ पर क्या रखना है, इनटू में बाई की जगह पर 50 गुणा में 50। ठीक है, अब x बराबर आगे हल करेंगे तो 1750 तो ये है ही, 1750 ऋण के 5 का गुणा करेंगे तो 0 5 25, 250 हो जाएंगे बट्टे में 3। आगे इसको और हल करेंगे तो 1750 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1500, ये हो गया 1500 बटे 3। अब 3 का भाग देंगे तो 5 15 यानी कि 500, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 500 रुपया। ठीक है, तो ये 500 रुपया किसका मूल्य आया है, एक बल्ला की कीमत 500 रुपया थी और एक गेंद की कीमत कितनी थी, 22 रुपया। तो इसको आप लिख दोगे, एक बल्ले की कीमत यानी x बराबर 500 रुपया थी। ठीक है, और एक गेंद की कीमत यहां 22 बराबर कितना प्राप्त किया था हमने, 50 रुपये, तो गेंद की कीमत 50 रुपया थी। ठीक है, ये तो इस वीडियो में यही। ठीक है, अगली वीडियो में देखते हैं चौथा और 5वां क्वेश्चन। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है।